जिस तरीके से हमारा ये राज्य बना, जिस तरीके से हम लोगों का ये अस्तित्व गढ़ा गया, उसके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, अपने जानों की, अपने परिवारों से अलग होने की, चाहे वो पुराने जमाने में रहे हुए हमारी लड़ाई अंग्रेजों से रही हो, या अपना अलग राज्य बनाने के लिए रही हो, या फिर आज के हमारे विशाल विपक्ष जो अपने आप को पूरी ताकत के साथ हमारे झारखंड को नष्ट करने के लिए आए हैं, उनसे रही हो, उन सभी को हमारे पूर्वजों ने भी, हमारे विष्णु गुरु शिबू सोरेन जी ने भी, और आपके दादा, आपका बेटा हेमंत सोरेन जी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसी तरीके से आने वाले समय में भी आप सबके सहयोग से हमें आने वाले चुनावों में भी मुंह तोड़ जवाब देना है। क्योंकि एक आदिवासी बेटा अगर आज मुख्यमंत्री बना है तो अपनी सरकार बनी है, जिसने पिछले 20 वर्षों में काम नहीं किया, आज आपका बेटा ने 4 वर्षों में करके दिखाया और आगे भी करने की पूरी सोच रहा था। लेकिन उसको कैसे रोका जाए? झारखंड विकास कर रहा है, कैसे रोका जाए? अरे ये आदिवासी का बेटा बड़ा काम कर रहा है, कैसे रोका जाए? इसके लिए षड्यंत्र रचा गया, और ये षड्यंत्र रचते रचते इन्होंने उस समय में उनको जेल में डाला, जब आने वाले समय में आपके चुनाव आने वाले हैं। आपको अभी सिर्फ एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है ना, कुछ महीने में देखिए यहाँ जनसलाम आएगा हेलीकॉप्टरों का। लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ जो भी आने वाला है उसने झारखंड के लिए क्या किया है। चुनाव होंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, दिग्गज आएंगे, झंडा फहराएंगे, बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, बात सबकी जरूर सुनिएगा। तब ये देखिएगा कि कितने एमपी यहाँ आए उस समय, और उसके बाद के 5 वर्षों में कितने एमपी आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको अपना विकास करना है, आत्मसम्मान के साथ जीना है, तो आपको अपने बीच में से आपका अपना बेटा या बेटी चुनना होगा। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आपने महसूस भी की होगी। गजब का नजारा होने वाला है आगामी चुनावों में भी। एक के बाद एक सभाएं होंगी, लोग अपनी बातें कहेंगे। आपको ये समझना है किसने बोला और किसने किया। और ये वादा 2019 में आपके अपने दादा ने आप लोगों से किया था, और वो सारे वादे वो निभा रहे थे, पूरे कुशल नेतृत्व के साथ निभा रहे थे। और ये केंद्र सरकार के लोगों को पचा नहीं। क्यों पचा नहीं? क्योंकि इनकी कहने की बातें अलग हैं, बड़े बड़े सपने जरूर दिखाए जाते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। लेकिन आपका अपना बेटा जो बोलता है वो करता है, क्योंकि ये हमारा अपना देश है। तो
पिता, भाई, बहन, बच्चे, आप लोगों को ये समझना होगा कि ये लड़ाई आपकी अपनी है। कल को आपका हक छीना जाएगा, कल को आपका अधिकार छीना जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे हमारे माननीय संसद महोदय जी ने और हमारे चाचा जी ने कहा कि आरक्षण हटने का तैयारी है, ये सही बात है। जे बापू जो तैयार करा है ये बताओ हैं? तो ओना तेगी बताई पहले ओना जहां अब वो हक है नया SC रिजर्वेशन सीट पर नया ओना पढ़ा लगी में चक्री लगी है ओना जोतो के आगो लगी हुई तन किया नो कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान किताब है नया ओना रे आगो लिपि हो में नहीं गया और की अब वो भाषा अब वो सम्मान और जहां को ताकत को लेना गया ओना अब वो बुझाओ तो हुई हुआ। जिस तरीके से आपको ये समझना है कि सिर्फ किताब में लिखी हुई चीजें आपका ज्ञान बढ़ाती है, लेकिन अगर आप पे बुद्धिमत्ता नहीं है, आपका दिमाग काम नहीं करता, तो आपके हक आपको प्लेट में सजा करके कोई नहीं देने वाला है। इसके लिए आपको खुद को लड़ना होगा। और जहां पर भी आप खड़े हैं और आपको आपका अधिकार नहीं मिलता है, आने वाले समय में आपका जंगल, जिसके लिए विश्वगुरु शिबू सोरेन जी ने जल जंगल जमीन की बात की थी, आज वो वाकई में आपका छिन रहा है। नौकरी के लिए जाइएगा, नौकरी नहीं मिलेगा, सब चीज प्राइवेट हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हर चीज सरकारी चीजों को भी बेच करके प्राइवेट बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है। कहां से मिलेगा आपका नौकरी, कहां से मिलेगा आपका रिजर्वेशन, जब आपको खुद नहीं पता कि आपका हक और अधिकार है क्या। इसलिए आप सभी से बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि इन्होंने जितनी 4 साल की योजनाएं हैं सबके नाम बता दिए। आप समझिए इस चीज को और पूछिए और सवाल करिए। आपके यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष जितने भी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे पूछिए कि ये सारी योजनाएं चल रही हैं, उनको मिलेंगी कहां से। और ये आपको मांगना है क्योंकि ये आपका अधिकार है, और ये सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए ही बनी हुई है। इस वीर भूमि को, इस वीर भूमि में जन्मे आप सभी, हम सभी मनुष्य जिस तरीके से यहाँ लड़ते आए हैं, वो लड़ाई अभी तक भी खत्म नहीं हुई है। और अगर आप लोगों का शिक्षित होना आगे समय में नहीं आएगा, अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजिएगा, उनको उनके अधिकारों के बारे में नहीं बताइएगा, तो आपको लोग बेच के चले जाएंगे और आप यहीं रोते रहिएगा और आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ हेमंत जी की नहीं है, ये आने वाले समय में आप लोगों की भी है। क्योंकि आपका घर अगर लुट रहा है, अगर जल रहा है, तो उसके लिए आपको खुद आगे आकर के बढ़ना पड़ेगा। नोने है सिडरकान इना सितुमरे इना तंगे कते या कथा आंजो के दा ओना लगी थे अड़ी अड़ी सरहाव याता आ नौका के अब समय हिजुगा ना इलेक्शन हो गई हुई हो कथा हो अंजुम पे बेचते अंजुम पे, क्योंकि आप और झारखंड रे
गौरव करना यहाँ का हमारे पूर्वजों का बलिदान, जिन्होंने उस समय में तीर धनुष उठा करके अपने अंग्रेजों से, हमारे यहाँ जंगल से, हमारी माटी से, हमारी मिट्टी से यहाँ से हटाने का काम किया था। वो हमारा अभिमान है, हमारा तीर धनुष। उसी तरीके से आप सभी को मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है और यहाँ के लोगों को जागरूक करना है कि आने वाले चुनावों में आप लोग किसी भी षड्यंत्र चीजों में ना फंसे, क्योंकि जो आपका है वो आपको तब मिलेगा जब आपको लड़ना होगा। तो लड़ना है और जीतना भी है, क्योंकि झारखंड झुकेगा नहीं। और झारखंड क्यों झुकेगा? जो वर्षों वर्ष से नहीं झुका और अपना सीना ठोक के अपना हक अधिकार के लिए लड़ा है, वो आज भी अपना हक छीन करके ही लेके जाएगा। आप सतर्क रहिए, आप सुरक्षित रहिए और बिचौलियों से बच करके रहिए। अंत में आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगी, खाटो मुझते सलाम होगे, अड़ी अड़ी सधाओ, अगुरमान जोहार जोहार।